रात खान सर की कोचिंग सेंटर पर बवाल का मामला गरमाया हुआ है। इस पूरे मामले की एफआईआर कॉपी आ गई है। खान ग्लोबल स्टडीज मुसल्लहपुर हाट का मैनेजमेंट देखने वाले कन्हैया कुमार सिंह ने आवेदन दिया है। इसमें उन्होंने मंगलवार की रात हुई घटना का जिक्र किया। इसके साथ ही ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद के इशारे पर घटना को अंजाम देने की बात कही। एफआईआर में यह भी बताया गया कि खान सर की कोचिंग को 2 दिन के अंदर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके साथ ही मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की गई। इस पूरे मामले को लेकर 7 गंभीर धाराएं दर्ज की गई है। लगाई गईं ये 7 धाराओं में पहली धारा यह है कि दंगा और गैरकानूनी सभा, धारा 191, 2 और 190 उदास स्माइली जब 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा होकर हिंसा या मारपीट करते हैं तो उन सभी को भीड़ का हिस्सा होने और हिंसा फैलाने का दोषी माना जाता है। दूसरी धारा यह है कि रास्ता रोकना और बंधक बनाना, धारा 126, 2 गार्ड को खींचकर या उसका रास्ता रोककर उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए। तीसरी धारा यह है कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 115, 2 किसी को जानबूझकर मारना पीटना जिससे उसे शारीरिक चोट आए, जैसे गार्ड का सिर फट जाना। चौथी धारा यह है कि जान जोखिम में डालना, धारा 125 उदास स्माइली ऐसा काम करना जिससे किसी की जान या सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। पांचवी धारा यह है कि तोड़फोड़ करना, धारा 324, 4 कोचिंग का बोर्ड, बैरिकेडिंग और फोटो तोड़ने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण। छठी धारा यह है कि गाली-गलौज और धमकी, धारा 352 और 351, 3 मौके पर आकर अपशब्द बोलने और जाते जाते 2 दिन में बम से उड़ाने की धमकी देने के लिए। 7वीं धारा यह है कि आपराधिक साजिश, धारा 61, 2 शिकायत में आरोप है कि यह सब ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक के इशारे, साजिश पर हुआ है, इसलिए प्लानिंग करने के लिए यह धारा लगाई गई है। मंगलवार को हुई घटना के बाद बुधवार को खान सर ने कोचिंग को बंद रखा, लेकिन उनके कोचिंग के छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। मुसल्लहपुर हाट स्थित खान सर की कोचिंग सेंटर के बाहर काफी संख्या में छात्रों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। जानकारी के मुताबिक मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद के साथ उनके 2 सहयोगियों अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उन्हें बेऊर जेल भेजा गया है। आगे क्या कुछ मामले में एक्शन लिया जाता है, देखने वाली बात होगी। खान कोचिंग मामले में एक अन्य कोचिंग संचालक रोशन आनंद की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार की शाम बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पटना की सड़कों पर उतर गए हैं। रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर उतरे ये स्टूडेंट्स कारगिल चौक के पास सड़क पर बैठ गए हैं और अपनी मांग मानने तक यहीं बैठे रहने की बात पर अड़े हैं, जिसको देखते हुए वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं खान सर के कोचिंग में हमले के मामले में अब उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं इसी बीच खान सर के कोचिंग जीएस ग्लोबल स्टडीज के दिन जो गार्ड्स को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर फायरिंग का आरोप है। दोनों गार्ड्स के हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं और उनके लाइसेंस का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। खान सर के जिन 2 बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम प्रदीप और तालेश्वर हैं। खान सर से पुलिस ने उनके कोचिंग जीएस ग्लोबल स्टडीज में ही पूछताछ की है। ये पूछताछ काफी देर तक चली है। बताया जा रहा है कि अभी खान सर से और भी पूछताछ हो सकती है। इस मामले में पुलिस उनसे हर जानकारी ले रही है। दरअसल खान सर के कोचिंग में हुए हंगामे में तोड़-फोड़ और फायरिंग की खबर के बाद खान सर ने खुद फायरिंग की बात से मना किया था। एफआईआर में भी फायरिंग की बात दर्ज नहीं थी, लेकिन खान सर के इनकार करने के बाद एक और वीडियो वायरल हुआ।
इस वीडियो में हवा में 2 लोग फायरिंग कर दिख रहे थे। दावा किया गया कि इनमें से एक खान सर का बॉडीगार्ड है। कहा जा रहा है कि उसने 3 बार हवा में गोलियां दागी। इस वीडियो में खान सर के कोचिंग का टूटा हुआ बोर्ड भी नजर आ रहा है। इससे माना जा रहा है कि वीडियो 2 जून की रात का ही है, जिस दिन खान सर के कोचिंग पर पथराव हुआ था। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि आने वाले 3 महीनों के भीतर राज्य सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए एक नया नियम तैयार करेगी, जिसके दायरे में बिहार के सभी कोचिंग संस्थान लाए जाएंगे। इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जो पूरे मामले पर काम कर रही है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोचिंग संस्थान सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से चलें। उन्होंने कहा कि कई जगहों से शिकायतें मिल रही हैं, इसलिए अब एक समान नियम लागू किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की अनियमितता या कानून व्यवस्था की समस्या न हो।